हेलो गाइज। आज हम जानेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में जानेंगे, इसका फिगर देखेंगे, उसके बाद इसके पार्ट के बारे में देखेंगे एक एक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। फिगर को देख लेते हैं, फिगर में कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, उसके बाद एक एक पार्ट के बारे में डिस्कशन भी होगा। तो चलिए फिगर देखते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो है ना हमारा फिगर, ये जो है ना हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। ये जो है यानी नर जनन तंत्र का फिगर है। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा पार्ट होता है। देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे मूत्राशय। देखिए हमारा ब्लैडर जो होता है मूत्राशय, इसी में हमारा यूरिन जो होता है ना जमा रहता है ब्लैडर में। उसके बाद देखिए एक होता है हमारा मूत्रवाहिनी, यूरेटर जो होता है। इसके बाद ब्लैडर से जो कनेक्ट रहता है इसको, इसी को कहते हैं मूत्रवाहिनी। उसके बाद देखिए हमारा एक पार्ट यहाँ पे होता है जिसको हम शुक्राशय कहते हैं, सेमिनल वेसल्स कहते हैं। ये देखिए हमारा ये जो है ना इसके अंदर में मतलब बीच में होता है, इसको कहते हैं शुक्राशय। उसके बाद देखिए इसके नीचे एक पार्ट होता है, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद देखिए एक पार्ट हमारा यहाँ पे, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा कहते हैं। हमारा ये जो है ना पेनिस के बीच में जो होता है इसको कहते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग इसको कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा टेस्टिस इसको देखिए इसको विरेचन कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे देखिए सीसन मुंड, इसको ग्लांस पेनिस भी कहते हैं, हमारा सीसन जो होता है। उसके बाद देखिए अधिविरेचन, इसको अधिविरेचन कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो एक होता है फिगर, इसको कहते हैं बल्बुरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारा एक पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं शुक्रवाहक कहते हैं इसको। उसके बाद देखिए इस सब फिगर के एक एक पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज विरेचन। विरेचन के बारे में जानते हैं, इसका क्या काम है, क्यों है, किस लिए है विरेचन। चलिए देखते हैं विरेचन उसके बारे में। देखिए विरेचन हमारा पहला विरेचन देखिए, यह जो है ना अंडाकार कोमल चिकनी एवं गुलाबी रंग का होता है। यह जो हमारा विरेचन होता है यह बहुत जो है ना हमारा अंडाकार होता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए अंडा मतलब पूरा उतना गोल भी नहीं होता, लेकिन अंडाकार की तरह होता है ये फिगर। देखिए यहाँ पे अंडाकार की तरह से है फिगर। देखिए उसके बाद जो है ना ये कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। अगर इस पर जरा सा भी चोट लग जाता है तो बहुत दर्द होता है, हल्का सा भी अगर लग गया इस पर तो। उसके बाद देखिए ये चिकनी होता है, सॉफ्ट एवं गुलाबी रंग का होता है, यानी ये जो है ना गुलाबी रंग का हो सकता है। उसके बाद जो है ना देखिए इसका, यह जो है ना शुक्राणु एंड्रोजन को उत्पन्न करता है। यह जो हमारा विरेचन होता है इसी में हमारा स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद एंड्रोजन भी उत्पन्न करता है विरेचन। उसके बाद देखिए इसकी लंबाई, देखिए विरेचन की लंबाई देखिए 5.0 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। उसके बाद देखिए इसकी मोटाई होता है 3.0 सेंटीमीटर इसका होता है। उसके बाद देखिए इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है हमारा। ये जो है ना विरेचन की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई था। उसके बाद देखिए इसका भार जो होता है, भार 12 ग्राम होता है। ये जो हमारा विरेचन होता है इसका भार जो होता है ना 12 ग्राम होता है विरेचन का। उसके बाद देखिए हम अधिविरेचन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना ये पार्ट देखिए अधिविरेचन, ये जो होता है पार्ट, इसके ऊपर से जो एक लेयर गुजरा है इसको कहते हैं अधिविरेचन, एपिडिडाइमिस। इसके बारे में देखते हैं। देखिए अधिविरेचन हमारा ये जो है ना लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो हमारा पार्ट होता है ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है ये पार्ट हमारा। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना शुक्राणु भंडारित रहता है। हमारा शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है इसी में हमारा भंडारित रहता है, इसी में स्पर्म भंडारित रहता है। उसके बाद देखिए यह शुक्राणु को शुक्रवाहिका में भेजता है। यहाँ पे जो हमारा शुक्राणु स्पर्म जो भंडारित रहता है इसको जो है ना शुक्रवाहिका में भेजता है इसमें। उसके बाद देखिए इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं जिससे वो गति करने और संभोग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो हमारा अधिविरेचन होता है इसी में भंडारित रहता है स्पर्म। इसमें जो है ना हमारा शुक्राणु परिपक्व होता है और जो ना यह संभोग के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ से जो है ना इस संभोग के लिए, जिससे गति करने के लिए भेज दिया जाता है शुक्राणु को। यहीं से अधिविरेचन से ही हमारा स्पर्म को भेज दिया जाता है जिससे सेक्स करने के लिए। उसके बाद आगे पार्ट हम देखते हैं शुक्रवाहक। देखिए ये जो हमारा पार्ट है शुक्रवाहक, देखते हैं शुक्रवाहक। यह एक पतली पेशीय नली है जो शुक्राणु के परिवहन में महत्वपूर्ण निभाती है। ये जो हमारा शुक्रवाहक है, यहाँ से अधिविरेचन जो हमारा, इसमें जो है ना शुक्राणु जो स्पर्म जो भंडारित रहता है इसी को जो है ना शुक्रवाहक जो है ना हमारा, ये जो है ना शुक्राणु को परिवहन करने, यानी यहाँ से वहाँ तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो हमारा शुक्रवाहक होता है। उसके बाद देखिए इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर रहता है हमारा। यहाँ से यहाँ तक जो ये शुक्रवाहक है इसकी लंबाई जो है ना 30 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखिए इसमें संक्रमण हो सकता है जिससे दर्द, सूजन और बुखार भी हो सकता है। ये जो हमारा शुक्रवाहक है इसमें दर्द भी हो सकता है, सूजन भी हो सकता है, और अगर इसमें ज़्यादा गंभीर दर्द होगा तो इससे शरीर में बुखार आ सकता है, ठंड, या मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा मेन चीज़ यही प्राइवेट पार्ट होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी चोट किसी भी पार्ट में अगर यहाँ पे लग गया तो बहुत दर्द होता है और आगे परेशानी भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यह एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें शुक्रवाहक को काट कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु में पुरुष में ये जो है ना हमारा जो
शुक्रवाहक होता है, इसी पार्ट को जो है ना हम अगर काट के बांध दिया जाता है यानी बंध्याकरण कर दिया जाता है, तो यानी ये जो है ना मतलब कोई मेल है तो मतलब वो जो है ना किसी फीमेल को जो है गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रहता है उसमें, इसी को मतलब जो है ना यहाँ से काट करके ये इसको मोड़ दिया कर बांध दिया जाता है, यानी उसमें स्पर्म बनेगा लेकिन वो जो है ना किसी फीमेल को गर्भ धारण नहीं कर सकता है। अगर इसमें यानी इसमें जिस तरह से फीमेल में अति बंध्याकरण होता है उसी तरह से मेल में भी होता है, लेकिन जनरली मेल को नहीं कराया जाता है, फीमेल को ही कराया जाता है बंध्याकरण। उसके बाद देखिए इसमें जो है पुरुष में गर्भधारण की क्षमता कम हो जाती है, अगर इसको जो है ना काट कर बांध देगा तो इसमें गर्भधारण की क्षमता नहीं रहेगा, स्पर्म बनेगा, ऐसा बात नहीं अगर काट के बांध देगा तो स्पर्म नहीं, स्पर्म बनेगा बॉडी में लेकिन गर्भधारण करने की क्षमता नहीं रहेगा। ये हमारा शुक्रवाहक था, इसी को इसके बारे में देख लिया। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे सेशन ये जो है ना हमारा पेनिस जो होता है, पेनिस के बारे में देखते हैं। पेनिस किस लिए है, देखिए पेनिस ये जो है ना संभोग और पेशाब करने के लिए जनरली है, ये जो हमारे पेनिस है सेक्स और जो है ना पेशाब करने के लिए होता है, जनरली इसका काम है। उसके बाद देखिए आगे का पार्ट हम देखते हैं, एक पार्ट है शुक्राशय, शुक्राशय इसको कहते हैं शुक्राशय, इसके बारे में देखते हैं शुक्राशय ये क्या होता है। देखिए यह जो है ना शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर बनाता है, यह जो है ना हमारा शुक्राशय जो है ये शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर यानी सीमेन बनाता है। उसके बाद देखिए इसका एक मेन कार्य होता है शुक्राशय से निकलने वाले तरल शुक्राणुओं को ऊर्जा और पोषण प्रदान करना। यहाँ से जो हमारा इस शुक्राशय से जो है ना ये जो है ना तरल शुक्राणुओं को जो है ना इससे जो निकलता है इसको जो है ना पोषण और जो है ना ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। उसके बाद देखिए एक पार्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि है, देखिए यहाँ पे होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, यह जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे देखिए अखरोट के आकार का होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो है ग्रंथि आमतौर पर एक अखरोट आकार का होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा जो है यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड ये अखरोट के आकार का होता है। उसके बाद देखिए ये जो है ना 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका होता है, ये जो देख रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर जो है ना इसका चौड़ी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसका ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए यह वीर का 20 से 30% भाग बनाता है, ये जो है ना सीमेन बनाने में मदद करता है, 20 से 30% भाग बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पार्ट है कॉपर ग्रंथि या बल्बुरेथ्रल ग्रंथि, इसको जो है ना यहाँ पे जो देखिए बल्बुरेथ्रल ग्रंथि, इसको कॉपर ग्रंथि भी कहते हैं, कॉपर ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इसे जो है इसको कॉपर ग्रंथि या बल्बुरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। देखिए इसके बारे में यह एक जोड़ी छोटी पीले रंग की लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की ग्रंथि है, यह जो है ना मतलब एक छोटी सी पार्ट है, मतलब 1 सेंटीमीटर की है कॉपर ग्रंथि, बहुत छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर की है ग्रंथि होती है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड के लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके नीचे देखिए ये जो है ना बल्बुरेथ्रल ग्रंथि या कॉपर ग्रंथि, मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे जो है ना ये कॉपर ग्रंथि है। उसके बाद देखिए ये जो है ना स्खलन से पहले मूत्रमार्ग को चिकनाई प्रदान करना और अम्लीय को बेअसर करना, ये जो है ना हमारा जो है ना मतलब सीमेन जब ये वीर यानी निकलता है तो उस समय जो है ना ये जो है ना मूत्रमार्ग को चिकनाई बनाता है और जो है ना अम्लीय को मूत्र बेअसर करता है। जब भी हमारा सीमेन यानी निकलता है तो उस समय जो है ना इसका काम है कि चिकनाई उसको प्रदान करना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम का टॉपिक हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जान के उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। अगर इसमें भी किसी पार्ट में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।